नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी आज हम आत्महत्या का तीसरा वाला भाग ये आपका फोर्थ प्यारा है। दरअसल शुरू से ही हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। ये आपका प्रश्न है। उत्तर में प्रसंग उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव में संकलित कविता एक वृक्ष की हत्या से उद्धृत है। इसके रचयिता हैं कुंवर नारायण। ये आपका प्रसंग में पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम समाप्त हो गया। नेक्स्ट भावार्थ। जो क्वेश्चन पूछा गया है ऊपर, जो 4 से 5 पंक्तियाँ हैं, उसका आंसर भावार्थ में एक्सप्लेन करना है। भावार्थ। उपयुक्त पंक्तियों में कवि स्वयं को और देश को बचाने की बात कर रहा है। कर रहा है करके है, कर रहे हैं करके भी आप लिख सकते हैं। कवि कह रहे हैं कि उसे शुरू से ही एक जानी दुश्मन की आशंका थी। घर को लुटेरों से बचाना है, शहर को नादिरों से बचाना है और देश को देश के दुश्मनों से बचाना है। कवि कह रहे हैं कि हमें देश के गद्दारों से बचा कर रहना चाहिए, यानी बचकर रहना चाहिए। हमें अपने देश को बचाने के लिए देश के दुश्मनों को मार गिराना चाहिए। घर लुटेरों लूटने वाले लुटेरों को मार भगाना चाहिए और शहर को दूसरे देश के नादिरों से बचाना चाहिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं स्वयं से, यानी अपने आप से कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का वातावरण जिस तरह से जा रहा है, तो कवि अपने यानी जो पेड़ खोने के आधार पर वो अपने आप को कह रहे हैं कि आज हमारे देश का वातावरण, देश की स्थिति और देश के आधार पर उनकी आशंकाओं को बता रहे हैं कि आशा क्या थी और आज क्या हो गया है। जो हमारे ही घर में एक दुश्मन है, जो हमें प्रेम तो कर रहा है, प्यार की से मीठी सी बात कर रहा है, पर वही हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मीठी बातें बोलकर हमसे शत्रुता कर रहा है। और घर को लुटेरों से बचाना है। लुटेरे यानी जो डाकू कहते हैं, तो वैसे वाले लोगों से हमें बचाना ही घर को है। घर क्या है? हमारे एक देश एक घर की तरह है और यहाँ की जो जनता है वो एक सदस्य के रूप में कवि प्रकट कर रहे हैं। शहर को नादिरों से बचाना है, यानी जिस तरह से आजकल जो शहर बन रहा है वहाँ पर पेड़ पौधे निकाल दे रहे हैं, जिस तरह से स्वच्छता कह रहे हैं, पर वहाँ पर प्रकृति का आधार नहीं है, तो देश को शहर से, शहर को देश से जिस तरह से एक संबंध होना चाहिए, ऐसी वाली चीज़ों को भी वहाँ के वातावरण को बचाना ही इम्पोर्टेंट है। नादिर का अर्थ है जिसे चोर लुटेरे होते हैं, उन्हें कहा गया है।
और देश को देश के दुश्मनों से बचाना है। तो इन्होंने कहा हमारा जो देश है, जो हमारे देश में जो दुश्मन छुपे बैठे हैं उन्हें बचाना है। कवि कह रहे हैं कि हमें देश के गद्दारों से बचकर रहना चाहिए। हमें अपने देश को बचाने के लिए देश के दुश्मनों को मार गिराना चाहिए, क्योंकि गद्दार हमारे ही आसपास के वातावरण में रहते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। तो ऐसे वाले गद्दारों को ढूंढकर आगे लाना ही है और उन्हें इस घर यानी इस देश की प्रकृति को नाश करने से बचाना ही हमारा कर्तव्य है। घर लूटने वाले लुटेरों को मार भगाना चाहिए। यानी हमारा घर की तरह जो हमारा देश है और परिवार की तरह जनता है। तो ये ऐसी वाली चीज़ों को हमारे यानी हम लोग ये वाला कर्तव्य करना ही चाहिए, क्योंकि घर को लूटने वाले लुटेरे से भी हमें बचाना भी है और उसको मारकर भगाना भी है। शहर को दूसरे देश की नादिरों से बचाना चाहिए, क्योंकि बाहर के जो दूसरे व्यक्ति जो हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट से बचाना और देश भावार्थ में है खाने को जहर होने से बचाना है। तरफ अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जंगल के काट जाने से पर्यावरण बिगड़ जा रहा है। प्रदूषण से हवा में धुआं बढ़ता जा रहा है और खाने की चीज़ें में भी मिलावट हो रही है। अंत में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य भी जंगली बनता जा रहा है और हमें जंगली बनते मनुष्य को बचाना है। अब यहाँ पर जिस तरह से कवि कहते हैं कि हमारे देश के वातावरण के ऊपर उन्होंने चिंता प्रकट की है, चिंता व्यक्त की है, क्योंकि हमारा देश जो है उसे दुश्मनों से बचाना है। अगर यही वातावरण चलता रहेगा तो एक दिन क्या होगा, जो नदियाँ जो बहती हुई बहुत आधार पर जो पानी आ रहा है, एक दिन वो नदियाँ भी जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी वो एक नाले के रूप में, जैसे एक पाइप में जो पानी आता है उस तरह से फोर्स में आता है, उस तरह से समय आने पर इस तरह के भी कारण हो सकता है। और जो हम लोग यानी आजकल जो सांस लेते समय जो व्यक्ति को सांस की यानी कोई भी आधार पर जो वातावरण पेड़ पौधे नहीं हैं तो उस समय
जो शुद्ध वायु नहीं मिल सकती, तो वो हवा क्या हो जाती है, धुएं के रूप में, यानी पोल्यूशन हो रहा है। तो वो धुआं हमें लेना पड़ रहा है। शुद्ध हवा लेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। पर सांसों का आधार पर जिस तरह से हवा की जगह धुआं ले रहे हैं करके कवि प्रकट कर रहे हैं। और खाना जिस तरह से आजकल वो जहर के रूप में बन जा रहा है, जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं खाना मिलावट होता है, कहीं ना कोई आधार हो जा रहा है। और जंगल क्या हो रहा है, मरुथल के रूप में हो रहा है, यानी डेजर्ट यानी रेगिस्तान के रूप में परिवर्तन हो रहा है। और उन्होंने इस चिंता को लोगों के सामने प्रकट किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर मनुष्य के आधार पर मानवता नहीं है, तो इस तरह से अब हमारा देश का वातावरण में मिलावटें, ये सारी चीज़ें आ रही है, तो मनुष्य मनुष्य का जानी दुश्मन बन रहा है और मनुष्य ही देश की जनता को समाप्त कर रहा है। तो ऐसे वाले व्यक्तियों से भी बचना है और देश को भी बचाना है करके इन्होंने चिंता प्रकट की है। आपकी विशेषता होगी, दूसरी वाली पंक्ति से भी आप ले सकते हैं। जैसे नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से और खाने को जहर होने से, जंगल को मरुथल होने से देश को बचाना है करके आप लिख सकते हैं। यहाँ तक आपके लिए ये कविता, अंतिम वाली कविता आपकी परीक्षा के लिए समाप्त हुई। धन्यवाद।